नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके बुक वाइज सीरीज़। और सबसे पहले हम एनसीईआरटी की जो सार संग्रह है उसको हम कवर कर रहे थे। आज ये हमारा इस सीरीज़ का चौथा पार्ट होगा और वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने तीसरे पार्ट को छोड़ा था। पिछले वीडियो में हमने 1857 की क्रांति को लेकर पूछे जाने वाले जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी सार संग्रह उनको कवर किया, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर किया। आज के इस वीडियो में जो प्रमुख आंदोलन हुए, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, अंग्रेजों के विरुद्ध जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए, उनको लेकर भी प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे हम उस टॉपिक को आज खत्म करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी सार संग्रह से मैंने लिए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है आज का, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? देखिए, वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था यह पटना में स्थित था। ठीक है, वहाबी आंदोलन की शुरुआत आपके 1831 में होती है और इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो सैयद अहमद ने किया था। ठीक है, आपको नेतृत्वकर्ता भी पूछा जाता है। जैसे एक एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि कूका आंदोलन किससे संबंधित था। ठीक है, तो भगत जवाहरमल उसका आंसर था। इसी प्रकार आपको इनको नोट्स के साथ लिखते जाना है। जो वहाबी आंदोलन था मुख्य केंद्र पटना में है। 1831 में ये शुरू होता है और नेतृत्व करते हैं इसका सैयद अहमद। ठीक है, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इस्लाम धर्म के अंदर जो जो बुराइयां थी उनको खत्म करने के लिए और मूल इस्लाम धर्म को दोबारा से स्थापित करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? देखिए, 1857 की क्रांति के बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह मुख्यतः आपके बंगाल और बिहार में होता है। बंगाल के अंदर जो मेन बंगाल था वहां पे यह आपके 1859-60 में शुरू होता है। ठीक है, इस नील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता अगर पूछे जाएं तो दो व्यक्ति हैं, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। आपको पूछा जा सकता है बंगाल में जो नील विद्रोह हुआ इसके नेता कौन थे? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। नील विद्रोह था क्या बेसिकली? तो देखिए, नील की जो खेती होती थी, अंग्रेज जबरदस्ती जो किसान थे उनसे नील की खेती करवाते थे। किसानों को नील की खेती से उतना फायदा नहीं होता था जितना उन्हें अन्य फसल को उगाने से होता था, लेकिन जबरदस्ती उन्हें उगाना पड़ता था। उसी के विरुद्ध था नील विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट है, नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नील दर्पण के लेखक कौन है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको सीधा पूछेगा नील दर्पण किसकी रचना है? तो ये लिखी है दीनबंधु मित्र ने। ठीक है, और ये किसके ऊपर बेस्ड है? तो जो नील की खेती के किसान होते थे उनकी हालातों के ऊपर ये रचना इन्होंने लिखी है। ठीक है, तो नील दर्पण किसका है? दीनबंधु मित्र का है। नेक्स्ट है, किस आदिवासी नेता को जगत पिता के नाम से जाना जाता है? जगत पिता या फिर इनको धरती आबा। ठीक है, धरती आबा के नाम से इन्हें जाना जाता है। नाम है बिरसा मुंडा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हाल ही में सरकार ने इनकी जो जयंती है बिरसा मुंडा की 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस इसको मनाने की घोषणा करी है। ठीक है, तो आपको सीधा क्वेश्चन बन सकता है जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? बिरसा मुंडा की उस दिन जयंती है। इन्हें जगत पिता के नाम से या धरती आबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो प्रमुख आपके राज्य हैं जैसे बिहार है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वहां के जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहां पर बिरसा मुंडा की भगवान के रूप में पूजा की जाती है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है, खास तौर पे जनजातीय गौरव दिवस। चलिए, नेक्स्ट है, उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? उलगुलान विद्रोह ये भी बिरसा मुंडा से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? बिरसा मुंडा उस समय के बिहार से संबंधित है, लेकिन वर्तमान का ये झारखंड है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? ये झारखंड से संबंधित है। ठीक है, मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये भी पूछा जाता है। तो ये विद्रोह हुआ था 1899 में। अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने ये विद्रोह किया था। नेक्स्ट है, संताल विद्रोह को
किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? संथाल विद्रोह भी एक इंपॉर्टेंट विद्रोह है। बंगाल और बिहार में ही ये हुआ था। आपके 1855-56 में संथालों ने विद्रोह किया था, ठीक है। और इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज देखिए, ये विद्रोह इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह पेपर में पूछा जाता है। इस विद्रोह का अन्य नाम आपको पता होना चाहिए। इसी विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो सिद्धू और कान्हू ने किया था, ठीक है। तो इन दोनों का नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? देखिए 1855-56 में ही संथाल विद्रोह होता है और इस विद्रोह के दौरान इन्होंने एक अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था। नाम पूछा जा सकता है मेजर बारो। मेजर बारो को यहां पे संथालों ने पराजित किया था, ठीक है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सन्यासी विद्रोह को लेकर लगातार प्रश्न बनते हैं। सन्यासी विद्रोह जो था ये आपके जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं इनका एक उपन्यास है आनंद मठ। इसके अंदर इसके बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। जो ये सन्यासी विद्रोह था आपका मुख्यतः ये 1760 के करीब शुरू होता है और 1800 के करीब तक ये चलता है, ठीक है। सन्यासी विद्रोह मेनली ये 1770 के करीब आपका चला, जब ये अपने पीक पर था। शुरुआत 60 में हो जाती है और ख़त्म होते होते 1800 हो जाते हैं, लेकिन जो अपनी ये पीक पर था वो था 1770 का वर्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सन्यासी विद्रोह के दमन करने का श्रेय जाता है वॉरेन हेस्टिंग को। मैंने आपको कहा ना 1770 के टाइम पे ये विद्रोह अपने पीक पर था। बंगाल के अंदर अकाल होता है, अकाल पड़ता है वहाँ, उसके कारण सरकार एक तो टैक्स बढ़ा देती है, दूसरा जो तीर्थ यात्रा होती थी उस समय उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देती है, जिसके कारण जो भी सन्यासी थे, खासकर जो नागा सन्यासी थे, वो यहाँ पे विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। और उस विद्रोह को दबाता है वॉरेन हेस्टिंग। तो इसका नाम आपको याद रखना है। सन्यासी विद्रोह कौन से उपन्यास में है? आनंद मठ में है, ठीक है। और कहां से इसकी शुरुआत कब हुई? मेनली इसको दबाया किसने? तो वॉरेन हेस्टिंग ने 1770 के आसपास, ठीक है। चलिए एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, सन्यासी विद्रोह को ही लेकर एक और प्रश्न बनता है कि कौन सा विद्रोह है जो सन्यासी विद्रोह से जुड़ा हुआ है। तो एक और विद्रोह है जिसका नाम है फकीर विद्रोह, ठीक है। फकीर विद्रोह ये 1776 के आसपास शुरू हुआ और ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए विद्रोह थे। नेक्स्ट है हो विद्रोह कब हुआ था? देखिए ये जो हो विद्रोह था ये आपका जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है वहां पे हुआ। 1820-21 में यह विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व एक राजा थे वहां के, राजा पराहत। तो राजा पराहत के द्वारा हो विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको ये याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था की स्थापना किसने करी थी? देखिए महाराष्ट्र के अंदर रामोशी कृषक जत्थे की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा की गई थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है महाराष्ट्र में फड़के आंदोलन की शुरुआत किसने करी? तो इन्होंने ही करी थी, ठीक है। वासुदेव बलवंत फड़के, इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर रामोशी कृषक जत्था शुरू किया, उसकी स्थापना इन्होंने करी। एक और चीज ध्यान रखना, यहां पे रामोशी वर्ड आया है। रामोशी विद्रोह भी हुआ, महाराष्ट्र में ही हुआ। यह विद्रोह 1822 में हुआ और इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किया था चितर सिंह ने, ठीक है। क्वेश्चन बनता है रामोशी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो चितर सिंह ने इस जो ये विद्रोह था इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। रामोशी विद्रोह का मुख्य केंद्र कहाँ था? राज्य तो हमने देख लिया कि महाराष्ट्र है, लेकिन अगर आपको मुख्य केंद्र पूछे, जैसे वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना, उसी प्रकार जो ये रामोशी आंदोलन है या रामोशी विद्रोह है इसका मेन केंद्र था महाराष्ट्र का सतारा, ठीक है। नेक्स्ट है कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? देखिए कूका आंदोलन को लेकर लगातार प्रश्न बनते हैं। उत्तराखंड में भी इस आंदोलन के बारे में पूछा गया है। कूका आंदोलन आपके पंजाब में हुआ। 1840 से 72 के बीच ये माना जाता है कि कूका विद्रोह हुआ था, ठीक है। इस आंदोलन को संगठित करने का जो श्रेय जाता है वो गुरु राम सिंह को जाता है। वैसे इस आंदोलन की जो शुरुआत करी थी ये भगत जवाहर मल ने करी थी, ठीक है। इन्हीं के शिष्य थे गुरु राम सिंह, ठीक है। तो शुरुआत किसने करी है? भगत जवाहर मल ने, और इनके शिष्य
उद्देश्य ने फिर इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया था उत्तराखंड के अंदर कि भगत जवाहरमल का संबंध किस विद्रोह से है। ठीक है, तो सही आंसर था कूका आंदोलन से है। ठीक, कब चला? 1840 से 72 के बीच में यह आंदोलन चला था। चला कहाँ था ये आंदोलन? तो कूका आंदोलन आपके पंजाब में चला था। ठीक है, देखिए सिख धर्म के अंदर जो नामधारी संप्रदाय है उन्हीं लोगों को कूका कहा जाता है। ठीक है, और उन्हीं लोगों के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया तो इसे कूका आंदोलन कहा गया। और इसका उद्देश्य वही उद्देश्य था जो वहाबी आंदोलन का उद्देश्य था, इस्लाम धर्म को लेकर वही उद्देश्य था कूका आंदोलन का। पंजाब के अंदर जो सिख धर्म है उसमें जो बुराइयां थी उनको दूर करना। ठीक है, नेक्स्ट है संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था? देखिए संभलपुर के अंदर जो अनेकों ब्रिटिश विरोधी विद्रोह हुए उनके नेता थे सुरेंद्र साई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। फरायाजी विद्रोह का नेता कौन था? देखिए फरायाजी विद्रोह जो था ये आपके बंगाल में चला। 1838 से 1848 के बीच में ये आंदोलन आपके चला। ठीक है, और इस आंदोलन के जो नेता थे उनका नाम था दादू मियाँ। ठीक है, कहाँ चला आपको सीधा इतना डिटेल में याद नहीं रखना कि कब से कब चला, जो इंपॉर्टेंट है उनकी आपको अवधि याद रखनी है। और ऐसे आंदोलनों की जो ज़्यादा उतने फेमस नहीं, जैसे फरायाजी आंदोलन या फरायाजी विद्रोह, तो इसका आपको लोकेशन याद रखनी है। ये आपके बंगाल में चला था। ठीक है, नेता कौन थे? दादू मियाँ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह आपके 1820 में हुआ था। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए कोल विद्रोह, ये विद्रोह भी आपका जो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है वहीं पर हुआ और इस विद्रोह का नेतृत्व किया बुद्धो भगत ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा पूछेगा बुद्धो भगत का संबंध किस विद्रोह से है? तो इनका संबंध कोल विद्रोह से है जो कि 31-32 में हुआ 1800 में। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? देखिए अंग्रेजों के द्वारा मानव बलि जो प्रथा थी इसको समाप्त किया गया और इसके अगेंस्ट में प्रथा को खत्म करने के विरोध में आंदोलन किया था जो खोंड जनजाति है इन्होंने। ठीक है, खोंड जनजाति और सवार जनजाति, इनमें मानव बलि प्रथा ज़्यादा प्रचलित थी। जब अंग्रेज़ों ने इसको ख़त्म किया तो इन्होंने फिर अंग्रेज़ों के विरुद्ध यहाँ पे विद्रोह किया था। ठीक है, ये जो खोंड जनजाति है इनका ये विद्रोह कहाँ हुआ मुख्यतः? तो ये आपके इन्होंने उड़ीसा में किया था। ठीक है, आपको पूछेगा खोंड विद्रोह कहाँ हुआ? उड़ीसा में हुआ। कब हुआ? 1837 में हुआ। ठीक है, तो आपको दोनों बातें याद रखनी है। किस जनजाति ने किया? खोंड जनजाति ने। विद्रोह का नाम क्या है? खोंड विद्रोह। कहाँ हुआ? उड़ीसा में हुआ। कब हुआ? 1837 में हुआ। नेतृत्व किसने किया? तो उनका नाम था चक्र बिसाई। ठीक है, तो चक्र बिसाई के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? देखिए बेलूथम्पी आंदोलन चलाया गया था बेलूथम्पी के द्वारा और ये आंदोलन केरल में इन्होंने चलाया था। क्वेश्चन सीधा बनेगा बेलूथम्पी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंदोलन आपके केरल से संबंधित है। देखिए इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट उठा के देखेंगे तो वहां पे आपको यहाँ से कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपको इनको अच्छे से नोट्स करते हुए चलना है। और पहले ही मैंने आपको कहा था कि हम पूरी एनसीईआरटी सार संग्रह के नोट्स को कवर करेंगे टॉपिक वाइज। तो अभी हम आधुनिक भारत का इतिहास कवर कर रहे हैं, जल्द ही जो अदर टॉपिक्स है उनको भी कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको इस सीरीज से फायदा हो रहा होगा और आप इसके नोट्स बना रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? देखिए जो ये गडकरी विद्रोह है ये आपके महाराष्ट्र में शुरू हुआ। ठीक है, महाराष्ट्र में 1844 में ये विद्रोह आपका हुआ और मुख्य केंद्र अगर पूछेगा तो महाराष्ट्र का जो कोल्हापुर है ये इस आंदोलन का केंद्र था। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो देखिए जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। ठीक है, आदिवासी जनजाति का मसीहा इनको कहा जाता है ठक्कर बापा को। ठीक है, इन्होंने ही आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट है, खेरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? देखिए ये जो खेरवार आदिवासी आंदोलन है ये आपके 1874 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ? 1874 में। कहाँ से संबंधित है? तो ये आंदोलन आपके झारखंड से संबंधित है। ठीक है,
नेक्स्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोपला विद्रोह। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोपला विद्रोह कहां हुआ था? तो ये विद्रोह आपके केरल से संबंधित है, मुख्यतः केरल का जो मालाबार तट है वहां पे ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, सीधा पूछा जाता है मोपला विद्रोह कहां का है? केरल का है। और इसी प्रकार अहोम विद्रोह के बारे में पूछा जाता है। अहोम विद्रोह ये आपके असम से संबंधित है। ठीक है, अहोम विद्रोह ये असम से संबंधित है, मोपला ये आपके केरल से संबंधित है। ठीक है, असम के 3 महत्वपूर्ण आंदोलन हैं, विद्रोह हैं, जो आपको पता होने चाहिए। पहला है अहोम विद्रोह। ठीक है, ये असम का है। दूसरा है, एक पूछा जाता है पागलपंथी विद्रोह कहां से संबंधित है? तो पागलपंथी विद्रोह भी असम में चलाया गया था। ठीक है, और एक और है असम का खासी विद्रोह। ठीक है, खासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, अहोम विद्रोह, ये तीनों असम के हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है भील विद्रोह कहां हुआ था? भील विद्रोह ये आपके महाराष्ट्र में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में 1825 के आसपास ये विद्रोह आपका हुआ था। भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते हैं। भारतीय किसान आंदोलन का पिता ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोगिनेनी रंगा बायुकुलु को ये कहा जाता है भारतीय किसान आंदोलन का पिता। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, भूदान आंदोलन को लेकर भी लगातार प्रश्न बनते हैं। भूदान आंदोलन जो था यह विनोबा भावे के द्वारा 1951 में इसकी शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछा गया है प्रश्न है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में हुए रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जाता है सीताराम राजू का संबंध किस आंदोलन से है? तो इनका संबंध है रंपा विद्रोह से। ठीक है, और यह विद्रोह आपके आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो रंपाओं का विद्रोह कब हुआ? यह आपके 1879 में शुरू हुआ था। ठीक है, और 1922 तक ये विद्रोह आपका चला। अंग्रेजों ने फाइनली इस विद्रोह को 1924 में दबाया था। ठीक, तो इस आंदोलन का नेता कौन थे? सीताराम राजू। कहां हुआ? आंध्र प्रदेश में हुआ। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? देखिए, ताना भगत आंदोलन इसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया। 1914 में यह आंदोलन हुआ और यह आंदोलन किस जगह पे हुआ? तो यह आपका झारखंड का है। ठीक है, यह आंदोलन भी कहां से संबंधित है? झारखंड से संबंधित है। नेक्स्ट है पाइका विद्रोह कहां हुआ? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में कई बार पूछा गया है पाइका विद्रोह के बारे में। पाइका विद्रोह आपके उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, उड़ीसा में 1817 में यह विद्रोह हुआ और इस विद्रोह के जो नेता थे उनका नाम था बख्शी जंगबंधु। ठीक है, बख्शी जंगबंधु उनका नाम था। तो आपको याद रखना है पाइका विद्रोह उड़ीसा में नेतृत्व किसने किया? बख्शी जंगबंधु ने किया। और कब किया? 1817 में। ठीक है, एक और चीज, ये पाइका था क्या? तो देखिए, प्रश्न बनेगा आपको कि अंग्रेजों के काल में पाइक क्या है? तो वे सैनिक जो लगान मुक्त भूमि का इस्तेमाल करते थे उन सैनिकों को पाइक कहा जाता था। ठीक है, और अंग्रेजों ने इनकी भूमि के ऊपर जो कि अभी तक लगान मुक्त थी उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। तो इन पाइक लोगों के द्वारा आंदोलन किया गया जिसे पाइका आंदोलन कहा गया। ठीक है, तो आपको पूछेगा कि जो ये जहाँ पे जब ये आंदोलन चला उड़ीसा के अंदर, आपको पूछेगा कि जो लगान मुक्त भूमि होती थी उसका उपयोग करने वाले सैनिकों को क्या कहते थे? तो उन्हें पाइक कहते थे और इन्हीं के द्वारा चलाया गया पाइका विद्रोह। आज का अंतिम प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया प्रश्न है। राजा भारमल को गद्दी से हटाने के कारण कौन सा विद्रोह हुआ था? देखिए, राजा भारमल जो कि कच्छ के शासक थे। ठीक है, गुजरात के अंदर जो कच्छ है वहां के राजा थे। इनको अंग्रेजों ने जबरदस्ती गद्दी से हटा दिया। ठीक है, 1816 और 1819 के बीच की ये बात है। ठीक है, मुख्यतः 1819 है जो आपको गूगल में देखने को मिलता है और एनसीईआरटी में इसका जो वर्ष है वो 1816 दिया है। तो आपको ऑप्शन के आधार पर इसको डिसाइड करना होगा। एनसीईआरटी सार संग्रह 1816 को यहां पे बताती है, तो आप 16 लेकर चले। 1816 में अंग्रेजों ने राजा भारमल को जबरदस्ती गद्दी से हटा दिया और इनके जो कम उम्र के पुत्र थे उनको गद्दी पर बैठा दिया। इसके विरोध में राजा भारमल और इनके जो समर्थक थे उन्होंने आंदोलन किया जिसको कहा गया कच्छ विद्रोह। तो पूछा जाता है राजा भारमल को गद्दी से हटाने के कारण कौन सा विद्रोह हुआ? तो यह आपका कच्छ विद्रोह हुआ था। ठीक है,
तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट विद्रोह और कुछ इंपॉर्टेंट जो अंग्रेज़ों के काल के जो किसान विद्रोह थे, यहाँ पे जनजातीय आंदोलन थे, उनको हमने यहाँ पे देखा, उनके वर्षों को देखा। इसके अलावा कुछ और विद्रोह आएंगे, किसान विद्रोह, जो हम आगे पढ़ेंगे जब हम गांधी जी के काल में एंटर करेंगे। जैसा कि 3 कटिया प्रणाली, जो चंपारण सत्याग्रह हुआ, ठीक है, वहाँ पे कौन सी प्रथा समाप्त हुई थी, तो 3 कटिया प्रथा। इसके बाद गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह को लीड किया, उसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो भी किसान आंदोलन है, लेकिन वो अगले टॉपिक में आएगा जब हम महात्मा गांधी जी का टॉपिक पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कम से कम अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप चैनल का लिंक ज़रूर डालें। और साथ ही अगर आपका इस सीरीज़ को लेके कुछ सुझाव है, कुछ आप कहना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर हुआ पॉसिबल तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपके सुझाव को इस सीरीज़ के अंदर डालने की, ताकि ये सीरीज़ और अच्छी बन सके और आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।